3। आज सबक नंबर 15 से हुरूफ मुक़त्तआत में से हर्फ हे को हम इस बोर्ड के माध्यम से लिखकर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये छोटी है, हे। इस हे को जब आप किसी दूसरे हुरूफ से मिलाकर लफ्ज़ बनाएंगे तो इसमें कई सूरतें होती हैं। इस हे को जब आप किसी दूसरे लफ्ज़ के शुरू में लिखेंगे तो आधा हिस्सा यूँ लिखना पड़ेगा, और फिर आप जब इस हे को दरमियान में लिखेंगे तो आधा हिस्सा यूँ लिखा जाएगा, और आखिर में जब आप लिखेंगे तो आधा हिस्सा यूँ लिखा जाएगा। ये 3 हिस्से छोटी हे के लिख करके आपको बोर्ड के माध्यम से हम आज के इस सबक में बताने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले छोटी हे के ज़रिया किसी लफ्ज़ के शुरू में अगर आप इस हे को लिखेंगे तो क्या तरीक़ा होगा वो, जैसा कि ये हे शुरू में जब आप इस हे को किसी लफ्ज़ से मिलाएंगे, किसी हर्फ से मिलाएंगे, जैसा कि हल एक शब्द है हल, तो इस आधे हिस्से को पहले आपको लिखना होगा और इसके साथ लाम को मिला दिया जाएगा। ये लाम, हे लाम ज़बर हल। और इसी हे को जब दरमियान में आप लिखेंगे, जैसा कि लफ्ज़ नहर है, लफ्ज़ नहर में बीच में नू लिखा गया, नू के बाद अब यहाँ पर दरमियान में छोटी हे को का आधा हिस्सा लिखा गया, ये लफ्ज़ नहर है। और इसी हे को जब ये आधा हिस्सा आप लफ्ज़ के आखिर में लिखेंगे तो लिखने की सूरत होगी जैसा कि लफ्ज़ जगह है, जिम ज़बर जा, गाफ़े ज़बर गा, जगह। ये 3 शब्द मैंने 3 तरीक़े से लिख करके दिखाया। हे को लफ्ज़ के शुरू में लिख करके बताया, इसी हे को लफ्ज़ के दरमियान में लिख कर दिखाया, और इसी हे को लफ्ज़ के आखिर में लिख करके दिखाया। इसको आप हिंदी में समझना चाहें तो हल आप हा, ला, हल, नहर, ना, हा, रा, नहर, जगह, जगह, जा, गा, हा, जगह। ये तीनों लफ्ज़ को हिंदी में ट्रांसलेट करके आपके सामने बोर्ड के ज़रिए रखा गया। मज़ीद इस हे को और भी समझने के लिए आप दूसरे अल्फाज को इस बोर्ड के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए। जैसा कि जब आप इस हे को लफ्ज़ के आखिर में कहीं पर लिखेंगे तो इस हे की आवाज़ कभी हा की तरह निकाला जाएगा, कभी आ की आवाज़ की तरह निकाला जाएगा, कभी ए की आवाज़ की तरह निकाला जाएगा। जैसा कि आपको कुछ अल्फाज हम लिख के बता रहे हैं। लफ्ज़ पर्दा, पेर ज़बर पर, दाल है ज़बर दा, पर्दा। लेकिन जब आप इसको हिंदी में लिखेंगे तो इस हे की आवाज़ आ की तरह निकलेगी। पे, पा, दा, आधारा, पर्दा। इसी तरीके से उम्दा, लफ्ज़ उम्दा अगर आप लिखेंगे, आइन में पेश दाल है ज़बर दा, उम्दा। उम्दा हिंदी में आप जब लिखेंगे तो इस हे की आवाज़ आ की आवाज़ की तरह लिखा जाएगा। ऊ, आधा मा, दा में आ की मात्रा, उम्दा। उसी तरीके से लफ्ज़ नगमा, नगमा, नुगाइन ज़बर नग, मीम है ज़बर मा, नगमा। ये हे लफ्ज़ के आखिर में लिखा गया। अब इस हे की आवाज़ जब आप हिंदी में पढ़ेंगे तो आ की आवाज़ की तरह निकलेगा, जैसे कि ना, गा, मा में आ की मात्रा, नगमा। उसी तरीके से नागा, नागा एक लफ्ज़ है, नू वाली ज़बर ना,
गाइन हे ज़बर गा, नागा। ये हे का आधा हिस्सा लफ्ज़ के आखिर में लिखा गया। अब इस हे की आवाज़ को आ की आवाज़ की तरह निकालेंगे, जैसे कि न में आ की मात्रा, ग में आ की मात्रा, नागा। अब आपको और भी कुछ अल्फाज लिख कर के हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि ओहदा, आइन है पेश ओह, दाल है ज़बरदा, ओहदा। जब आप इसको हिंदी में लिखेंगे तो लिखने का आ में ओ की मात्रा, हा, दा में आ की मात्रा, दा, ओहदा। उसी तरीके से गुंचा, गाइन पेश गुन, चे है ज़बर चा, गुंचा। ये हे को लफ्ज़ के आखिर में लिख के बताया गया। अब इस हे की आवाज़ जब आप हिंदी में लिखना चाहेंगे, जैसे कि गा में ऊ की मात्रा, चा में आ की मात्रा, ऊपर चिंद्र बिंदु, गुंचा। जब आप इस हे की आवाज़ हिंदी में निकालेंगे तो आ की आवाज़ की तरह निकलेगा। ये हे की सूरत मैंने आपके सामने लिख करके कई लफ्ज़ों के ज़रिया इस बोर्ड के माध्यम से बताने की कोशिश किया है। लिहाजा इसे आप अपनी अपनी कॉपियों में मुकम्मल तौर पर लिखें और मश्क करने की कोशिश करें।